नाम इंद्र शाह मंडावी, विधानसभा मोहला मानपुर, जिला मोहला मानपुर चौक, छत्तीसगढ़ से। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोहला मानपुर बहुत आदिवासी इलाका है और वहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके वजह से बहुत और पुराने 72 साल बाद भी वहाँ पर अभी तक के उतना विकास नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं नौकरी त्याग करके निर्वाचन में आया। लगभग 20 साल से कांग्रेस में जुड़ा रहा और माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, उनको आदर्श मान के मैं वहाँ पे चला और वहाँ पे चुनौतियों का सामना किया। और वहाँ पे 3 हमारे कैंडिडेट थे, जिसमें जोगी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जोगी कांग्रेस वाले 2 साल पहले उनको चुनाव डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद भी मैं अपने भारी कठिनाई के साथ लड़ा और 22,000 वोट से जीत के विधायक बना। वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, सड़क भी नहीं बने हैं, वहाँ पे पुल पुलिया भी नहीं बने हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र में भी विकास नहीं हुआ है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और बहुत सारे स्कूल भवन और कॉलेज बनवाया हूँ। अभी शिक्षक की कमी होने के बाद भी ट्यूटर के रूप में लगभग 300 ट्यूटर की नियुक्ति करवाया हूँ। ऐसे पूरा चुनौतियों का सामना करते हुए अभी जिला भी बनाया है। पहले राजनांदगांव जिला में था, उसको जिला भी घोषित करवाया, 2 ठने तहसील भी बनाया। ऐसे लगातार हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सम्मेलन बहुत ही बढ़िया सम्मेलन है। इसमें पूरा देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने चालू किया था, वैसे यहाँ भी राहुल ही नाम है मेरे ख्याल से इनका भी, राहुल जी भी प्रयास कर रहे हैं, अतुलनीय है, जिससे पूरे देश के लगभग 28-3000 जो विधायक यहाँ पे आए हैं, मंत्री भी आए हैं, स्पीकर भी आए हैं, और एक सूत्र में बंध के सब एक साथ बढ़िया मेल मिलाप हो रहा है और अपनी अपनी जो संभावनाएं हैं, कैसे बनाना है, कैसे क्षेत्र का विकास करना है, लोगों के लिए हम लोग चुने गए हैं, तो लोगों के हित में क्या काम करना है, ये पूरा काम को सोच के यहाँ पे मंथन कर रहे हैं। और 1-2 दिन का सत्र रहा, इसमें कल तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए थे, पर आज शामिल हुए, उसमें सभी चीज़ अच्छा रहा। और तनाव मुक्त जो अपना जीवन को कैसे तनाव से बचना है, उसके संबंध में भी आज यहाँ पे चर्चा किया गया। एक ग्रुप डिस्कशन हुआ हमारे, उसमें छत्तीसगढ़ के स्पीकर माननीय श्री चरणदास महंत जी हेड थे और पूरे बहुत सारे प्रदेश के वहाँ लीडर्स थे। बढ़िया डिस्कशन हुआ, तनाव में कैसे करना है और कैसे कम करना है, शरीर को, परिवार को कैसे ध्यान देना है, सबका जवाब कैसे देना है, इस चीज़ में डिस्कशन हुआ। 2018 में पहला चुनाव लड़ा हूँ मैं और 2018 में चुन के आया, संसदीय सचिव भी बना हूँ। अभी वर्तमान में संसदीय सचिव भी हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हम लोग काफ़ी मेहनत किए और वहाँ पे जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, उसको हम लोग चावल मुहैया करवाए, सामान मुहैया करवाए। मैं अपने एफर्ट से लगभग 10-20 लाख का वहाँ पे सामान मुहैया करवाए और लगातार रोज़ हम लोग काम किए। दूसरे साल कोरोना काल में हम लोग चावल, चूँकि हमारी सरकार दी, तो हम लोग सब्जी बांटे उनको फिर। ऐसे वहाँ पे हम लोग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी है, हमारे मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ का। पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश में उनका एक अलग आयाम काबिल हुआ है। अभी जिसके वजह से कर्नाटक में भी उनका जो लोगो था उसको चालू किए, हिमाचल प्रदेश में भी उसको माने। ऐसे 2 चुनाव उनके ये में जीते भी हैं। वहाँ का हेड भी था, चुनाव प्रचार में भी लगातार गए। मैं तो शुरू में गरीब परिवार में पैदा हुआ। बड़ा मुश्किल में, हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, बिजली की भी कमी थी, तो हम लोग एक अंगीठा होता है, लकड़ी को बारते हैं, जलाते हैं, उसको पढ़ के मैं पढ़ाई किया। और कॉलेज में आने के बाद हमारे यहाँ बिजली आई हमारे गांव में। उसके बाद पैदल कई बार हम लोग, मैं दुर्ग से पॉलिटेक्निक किया, दुर्ग एक ज़िला है, वहाँ से पॉलिटेक्निक किया, तो पैदल वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर पैदल जाते थे हम लोग। उसके बाद बस चढ़ के हम लोग, चूँकि बरसात में बस नहीं चलती थी तो पुल भी नहीं थे, तो हम लोग पैदल जाके दूसरे तरफ नाव पार होके हम लोग बस में चढ़ के दुर्ग पैदल जाते थे।
ऐसे कठिनाई में पढ़ा हूँ। और वही सोच के मैं नौकरी में था, सेकंड क्लास अफसर था, उसको छोड़ दिया और 6 साल के नौकरी को त्याग के मैं राजनीति में आया और आज विधायक के रूप में हूँ और लगातार वहाँ पे रोज़ मेहनत करता हूँ। आज भी रोज़ गंवई बैठ कर वहाँ पे गाँव में चौपाल लगा के पेड़ के नीचे सुबह से शाम तक भरे गर्मी में भी 42-44 डिग्री के तापमान में भी हम लोग वहाँ बैठ के वहाँ पे मेहनत करते हैं और बनाते हैं, उनका समस्या का हल करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल फ्री होके काम करता हूँ, टेंशन नहीं लेता, तनाव मुक्त रहता हूँ। घर वाले भी, मेरी 2 लड़की थी, दोनों को शादी कर दिया, उसके बाद अभी फ्री हूँ और आगे अब कोई मेरे पास कोई टेंशन है नहीं है। तो एक पत्नी है, बच्चे तो अपने घर चले गए, तो मैं फ्री होके वहाँ पे काम करता हूँ। सुबह से शाम तक के लोगों के लिए जीता हूँ, अपने लिए नहीं जीता, मैं लोगों के लिए जीता हूँ लगातार। युवा पीढ़ियों को मैं तो गांव-गांव में जाता हूं, तो वहां युवा पीढ़ियों को इकट्ठा करता हूं, उनको समझाइश देता हूं, आपकी रुचि जिसमें है, जिस फील्ड में आपका रुचि है, उस क्षेत्र में काम करो। और जहां भी है, मेरे को कोई आवश्यकता पड़ती है, जैसे कई उद्योग लगाने का सिस्टम है, तो मैं छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैं अपने तरफ से भी मुहैया करवा के उनको रास्ता बताता हूँ। मेरे घर में रोज़ 300-400 लोग आते हैं, उनको मैं रास्ता बताने का काम करता हूँ। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो बीएड, डीएड कर लो, फिर पीटी कर लो, या टेट का एग्ज़ाम दे दो, नीट का परीक्षा, नेट का एग्ज़ाम कर लो, ऐसे टाइप का मैं उनका रास्ता बताता हूँ। ये मेरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है।